जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिला है तो इधर का उधर हो जाता है और नाम याद करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने है, इसको भी दबा देना है। बाकी घंटे के निशान को भी नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लेना है। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन या केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का पुरस्कार इसको 1969 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, और इससे पहले बता दें आपको, सभी जितने नोबेल पुरस्कार विजेताओं हैं सभी के बारे में डिटेल आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे PDF हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया, अखबार हो गया, सभी चीज़ यहाँ पर मिलती रहती है। तो टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ जाना है। देखिए, वर्ष 2023 के लिए पहले पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी यानी फिजिक्स में किस लिए मिला, तो यह टोटल 3 लोगों को मिला। पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक कॉज, एनी एल हुइलियर। किस लिए मिला, तो भौतिक में ऐसे प्रयोगों के लिए पुरस्कार इन्होंने जीता जिसमें प्रकाश के स्पंदन इतने कम उत्पन्न हुए कि उन्हें एटोसेकेंड या 1 सेकेंड के अरबवें हिस्से में मापा गया। यानी कि प्रकाश के एटोसेकेंड के लिए इतना आप याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो इनको याद करने की देखिए ट्रिक कैसे बन सकता है। तो ट्रिक हमने बनाया है, या फिर बहुत सारा जगह आपको अलग अलग ट्रिक मिल जाएगा, आपको बस याद करना है। कैसे भी आप याद कर सकते हैं। आपकी कोई अपनी इससे अच्छी ट्रिक है तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए, उसको याद के लिए। कुल मिला जुला करके आपको याद होना चाहिए। बाकी कौन से देश के हैं यह बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया है, नहीं कराया है। तो आपको हम बताएंगे कि प्रत्येक पुरस्कार विजेता कौन से देश से संबंध रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पियरे एगोस्टिनी है यह संबंध रखते हैं USA से, ठीक है, यानी कि अमेरिका से। बाकी फ्रेंच क्रॉज जो है यह कहाँ से है, कहाँ के वैज्ञानिक है, जर्मनी के। बाकी एनी जो है यह है स्वीडन के। तो ट्रिक क्या है, फिर से क्या आ जाएगा, फिजिक्स हम लोग पकड़ लेंगे, यानी कि फिजिक्स की बात हो रही है। फिर से एनी ने पियर फ्रॉक पहना। पियर मतलब होता है पीला फ्रॉक, ठीक है। तो फिर से एनी ने पियर फ्रॉक पहनकर आई। फिर से एनी पियर फ्रॉक पहनकर आई। एनी से हम लोग पकड़ लेंगे एनी एल हुइलियर को, और पियर से पकड़ेंगे हम लोग पियरे को, और बाकी फ्रॉक से यहाँ पर फ्रैंक यानी कि फ्रैंक क्रॉस, ठीक है। तो आपका इससे भी अच्छा कोई ट्रिक है तो आप याद कर सकते हैं। बाकी फिर से एनी पियर फ्रॉक पहनकर आई, यह ट्रिक आप याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए कौन से देश से संबंध रखते हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिक है पियरे एगोस्टिनी, बाकी जर्मन वैज्ञानिक है फ्रैंक कॉज, और स्वीडिश वैज्ञानिक है एनी एल हुइलियर, ठीक है। भौतिकी क्षेत्र में इनको मिला है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी चेंज जा रही हो, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बाकी देखिए, यहाँ पर मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए मिला है, तो किस लिए मिला है, तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। यह 2 लोगों को मिला है, कैटलीन कारिको और ड्रू वीज़मैन। तो देखिए, इसका ट्रिक क्या है, 20 मैन यानी कि 20 आदमी, ठीक है। तो आदमी यहाँ पर नहीं पकड़ना है, हमको क्या याद करना है, 20 मैन। 20 मैन से हम लोग 20 मैन को पकड़ लेंगे। अब काट लिया यानी कि कैटलीना। तो 20 मैन ने काट लिया, यानी कि 20 आदमियों ने मिल करके किसी को काट लिया। तो 20 मैन ने काट लिया। अब किससे संबंधित है, काट लिया तो हम लोग क्या कराएंगे, इलाज कराएंगे या फिर चिकित्सा कराएंगे। तो 20 मैन ने काट लिया, अब चलो चिकित्सा या फिर इलाज कराओ। उम्मीद है आपको भी यह ट्रिक अच्छी लगी होगी, याद हो गया होगा, ठीक है। याद हो गया तो नीचे लाइक वाला बटन है, उसको दोस्त दबा देना है और दोस्तों तक शेयर भी करते रहना है। तो 20 मैन ने काट लिया, तो यह हो गया मेडिसिन से संबंधित हो गया।
नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन। तो रसायन में किससे संबंधित मिला, किस लिए मिला, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया। और टोटल कितने लोगों को मिला, तो यहाँ पर 3 लोगों को मिला। कौन से हैं, एक है मैगी जी यानी कि मॉन्गी जी वावेंडी, और दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, और तीसरा यहाँ पर आ गई एलेक्सी जी। तो ट्रिक क्या है, एलेक्सा ने रसीली, मैगी और ब्रश ली। तो देखिए एलेक्सा से हम लोग एलेक्सा को पकड़ लेंगे यानी एलेक्सा याद करेंगे, और मैगी से हम लोग याद कर लेंगे मॉन्गी जी को, ठीक है, मॉन्गी जी को, और ब्रश ली यानी कि ब्रूस ली यानी कि लुइस ई ब्रूस, ब्रूस से ब्रश, और रसीली से रसीली या फिर रस कुछ भी लगा सकते हैं। तो रसीली से क्या हो जाएगा, रसायन यानी कि केमिस्ट्री। तो ट्रिक क्या हो गया, एलेक्सी ने रसीली, मैगी और ब्रश ली। एलेक्सा को ही है, उसने क्या लिया, रसीली, मैगी और ब्रश लिया। इसके अलावा और भी ट्रिक्स हो सकता है, जैसे एलेक्सा ने मैगी ली केवल याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एलेक्सा ने मैगी और रस ली, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप अपना भी ट्रिक। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ा करके सोच लेना है ताकि आपको भूले ना। तो यह किसके लिए मिला, तो देखिए नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो कि अनकही को आवाज़ देते हैं। कौन देते हैं, जॉन फोसे जी। जॉन फोसो ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिन्हें फोसे मिनिमालिज्म के नाम से जाना जाता है। उनके उपन्यास जो है स्टैंक्स गिटार 1985 में देखा जा सकता है। तो इस बार किसी बुक या फिर किसी कृति के लिए नहीं मिला है, इनको मिला है ऐसी अनकही बातों को कहने के लिए, लिखने के लिए। तो कौन है जॉन फोसे जी, यह किस देश से संबंधित रखते हैं, तो यह किस देश से संबंधित रखते हैं, तो एक सेकेंड, जॉन फोसे जी कहाँ के हैं, तो यह है नॉर्वे के। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। बाकी अपने टेलीग्राम पर सभी डिटेल से डाल रखा है, ठीक है। तो जॉन फोसे कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साहित्य का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें जाओगे तो फंस जाओगे, या फिर अन्य भी ट्रिक है। तो आप इसको याद रखिएगा, साहित्य का क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है, और इसमें जाओगे तो आपकी जान फंस जाएगी या फिर आप इसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे। तो जॉन फोसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। इसके अलावा आप अपनी ट्रिक भी बना ही सकते हैं जैसा हमने कहा था। बाकी साहित्य का क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप उसमें फंस जाओगे। शांति का नोबेल पुरस्कार, देखिए शांति का काफ़ी बार पूछता है नोबेल पुरस्कार। तो यह नॉर्वेजियन लेखक, यह भी नॉर्वे को मिला, यह भी नॉर्वेजियन लेखक समिति है, ठीक है। और यह किसको मिला, ईरान की है। किसको मिला, ईरान की महिला है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस यहाँ पर असली नाम है, कहीं कहीं आप नरगिस कुछ भी पढ़ सकते हैं। किस लिए मिला, इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई लड़ी, उसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और यह अभी कहाँ थी, ईरान के जेल में बंद है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, नरगिस मोहम्मदी को मिला, या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा, नरगिस शांति से कहाँ पर रहती है, ईरान में रहती है। नरगिस शांति से ईरान में रहती है, ठीक है। बाकी सिंगल मिला, इसमें क्या ही ट्रिक बनाए। तो नरगिस शांति से कहाँ पर रहती है, ईरान में रहती है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। यह देखिए किसको मिला है, यूएसए की है। कौन है, क्लॉडिया गोल्डिन। तो इसमें हमको गोल्डिन पकड़ना है। तो अर्थव्यवस्था है यानी कि अर्थशास्त्र है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गोल्ड का यूज़ कहाँ होता है, या फिर अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो गोल्ड की ज़रूरत होती है। और गोल्ड सबसे ज़्यादा किसके पास है, या फिर सबसे ज़्यादा अमीर वर्तमान में कौन सा देश है, तो यह यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। गोल्ड किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, क्लॉडिया गोल्डिन को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी ट्रिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, आप इसको दबाइए। बाकी आपकी अपनी भी कोई ट्रिक है तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि अन्य लोग भी आपकी ट्रिक से लाभ ले सके। इससे अच्छी ट्रिक है तो आपका
स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।